जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गैर मामूली मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। गैर मौसमी बारिशों के नतीजे में जम्मू डिवीजन में भी ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में नुमाया कमी हुई है। दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। गैर मामूली मौसमी हालात ने किसानों को परेशान कर दिया। माहिरीन ने यह तस्लीम करते हुए कहा कि यह गैर मामूली मौसम है, ताहम उनकी राय है कि इससे पैदावार में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू डॉक्टर शर्मा का कहना है कि मौसम की हालत 1-2 दिन में बेहतर हो जाएगी, इसलिए किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीजन में पहाड़ों में फसल पहले लगती है और 13 अप्रैल से पहाड़ों में खेती शुरू हो जाती है। हाई रीचेस में बैसाखी के बाद खेती शुरू होती है, फिर आस्ता आस्ता नीचे वाले पहाड़ों में खेती होती है, सोइंग होती है। तो उसमें पहाड़ों में जो बारिश होती है वो एक यूजुअल रेन है, उसको बत्तर की बारिश बोलते हैं। जो बत्तर की बारिश है वो एक यूजुअल रेन है, वो होती है और सोइंग से लिंक्ड है पहाड़ों में। इसके बाद हम मैदानी इलाके प्लेन इलाकों में आ जाते हैं। तो प्लेन इलाकों में बारिश जो खेती होती है वो प्री मानसून शावर होते हैं। प्री मानसून शावर नॉर्मली 15 जून के बाद होता है और इस बार प्री मानसून शावर जो हैं कोई 20 दिन पहले ही होना शुरू हो गए हैं। और हमारे में पहाड़ों में ड्रेनेज वैसे ही अच्छी होती है, तो इसलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंतज़ाम करके रखें, बीज, फर्टिलाइज़र और जो भी चीज़ें हैं इन सब का ध्यान रखें। और आने वाले सीज़न में अगर हमें मौसम अच्छा मिलता है तो किसानों को जो सोइंग तो वो कर ही लेंगे। दूसरा, हम ये भी एक अगर ऐसा ही मौसम चलता है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उसमें कुछ कीड़े, बीमारियां, उनका प्रकोप होगा। शर्मा ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में मौसम की गैर मामूली सूरत हाल बरकरार रहती है तो कुछ बीमारियां फैलने का खदशा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि महकमे ने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है ताकि सूरत हाल से निपटा जा सके और किसानों को नुकसान न पहुंचे। अभी टाइम है, जून के अंत तक मक्की की फसल लग जानी चाहिए। अगले 15 दिनों में मौसम बहुत क्लियर होगा, क्लियर स्काई होगा, सन्नी डेज होंगे, धूप निकलेगी और किसानों को मौका मिलेगा ये इसका बिजाई का, अपनी फसलों की बिजाई के लिए उनको मौका मिलेगा। और हमारे में पहाड़ों में ड्रेनेज वैसे ही अच्छी होती है, तो इसलिए किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंतज़ाम करके रखें, बीज, फर्टिलाइज़र और जो भी चीज़ें हैं इन सब का ध्यान रखें। और आने वाले सीज़न में अगर हमें मौसम अच्छा मिलता है तो किसानों को जो सोइंग तो वो कर ही लेंगे। दूसरा, हम ये भी एक अगर ऐसा ही मौसम चलता है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि उसमें कुछ कीड़े, बीमारियां, उनका प्रकोप होगा। तो उसका हम जो है उसका इंतज़ाम साथ साथ में रखेंगे। जो भी दवाइयाँ हैं, किसानों को जो ज़रूरत पड़ती है कीड़े मारने के लिए या बीमारियों की रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका भी इंतज़ाम हमने करके रखा हुआ है। किसानों को किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुपवाड़ा के आरिमपुरा में सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मुसाफिर की हालत नाजुक है। वहीं हादसे में कार पूरी तरह तबाह हो गई। नाजरीन आदाब। नाजरीन, कुपवाड़ा जिले के आरमपुरा के मुकाम पर आज एक दिलदोज हादसा पेश आया, यानी कि 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, लेकिन जख्मों की ताब लाकर एक दम तोड़ बैठा, यानी कि एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है। यानी कि 2 गाड़ियों के दरमियान आपस में टक्कर हो गई जिसके नतीजे में 2 अफराद जो थे वो शदीद जख्मी हो गए और एक की हालत नाजुक और एक की मौत वाक़या हो गई है। लेकिन आवाम से हमारी यही अपील रहेगी कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो इसमें रफ्तार कम रखें ताकि इंसानी जानों का जिया न हो। हर रोज हम देखते हैं किसी न किसी इंसान, किसी न किसी माँ की गोद उजड़ जाती है, यानी कभी किसी का भाई मर जाता है, कभी किसी की माँ, कभी किसी की बेटी। यानी कुपवाड़ा, श्रीनगर, इस दुर्गमला के मुकाम पर, शहरा के मुकाम पर लगातार हादसा जन्म लेते हैं और तेज रफ्तारी की वजह से इस तरह के हादसा पेश आते हैं और हर रोज हम कहेंगे किसी न किसी खानदान पे कयामत टूट पड़ती है। और आज भी एक जवान इसमें मारा गया, यानी कि हादसा इस कदर भयानक था कि मौके पर ही एक शख्स की मौत वाक़या हो गई और इन दोनों को जो है इस वक्त कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखा गया है। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पहचान के लिए रखे गए हैं। लेकिन फिलहाल हम इतना कहेंगे कि तेज रफ्तारी की वजह से हर रोज जो है
किसी न किसी घर पे कयामत टूट पड़ती है। तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि हम गाड़ी चलाते वक्त अपना और दूसरों का भी ख्याल रखें, तेज रफ्तारी कम करें ताकि मजीद हादसा पेश न आए। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान।